हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने भगवद गीता के इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया और अपनी रुचि दिखाई भगवद गीता को समझने के लिए। ये बहुत कम लोग हैं जो भगवद गीता को समझने के लिए रुचि दिखाते हैं और उसको पढ़ना चाहते हैं। तो ये कोर्स उन्हीं सब लोगों के लिए उन्हीं के लिए है, तो ताकि लोग एटलीस्ट आपको आइडिया लगे कि क्या क्या दिया है भगवद गीता में। तो भारतीय लोगों को आइडिया तो है कि कृष्ण थे, अर्जुन थे, पर वास्तविकता में भगवद गीता में क्या हुआ वो ज्ञान बहुत कम लोगों को है। तो और खासकर ये 1 डेढ़ साल का जो कोरोना का समय था, तो इसमें कम से कम हजारों लोगों ने भगवद गीता को पढ़ा है। उसमें हजारों लोगों ने भगवद गीता को पढ़ा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। तो, तो उस समय हजारों लोग भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। तो और भगवद गीता को में रुचि दिखाना एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक गुण है। जो लोग भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अलग है सब लोगों से। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। ओके। तो भगवद गीता को मैनुअल बोला जाता है। इट इज अ मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये एक आज का एक जनरली जस्ट एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। चैप्टर 1 हम 15 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। बस एक ओवरव्यू के लिए था कि क्या होगा कोर्स के अंदर, क्या क्या क्लासेस में कराया जाएगा, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना है ना, ये सब बताया जाएगा आज, ताकि आप सब पहले से प्रिपेयर होके आ सके, है ना। प्रभु, आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। रोहित रोहित कुमार प्रभु, आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, है ना? क्योंकि मेरा शायद सही आ रही है आवाज, बाकी लोगों के पास तो सही जा रही है। तो तो इसमें भगवत गीता में जनरली आप जानते हैं, महाभारत जब हुआ था और अर्जुन को जब लड़ने के लिए बोला था, तो अर्जुन असमर्थता दिखा रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं लड़ पाऊंगा। तब जाके कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, और वो ज्ञान को भगवत गीता बोला जाता है। भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जिसमें वो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि युद्ध करो, है ना। जिसमें वो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध। तो इसमें कई प्रश्न हैं लोगों के, कृष्ण को लेकर, अर्जुन को लेके, कि भगवान ने लड़ाई कराई, महाभारत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, अच्छी तरीके से दिए जाएंगे। जो जो हमारे प्रश्न हमारे मन में है और जो जो गीता के दौरान पढ़ाए जाएंगे, कृष्ण ने उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों किया, अर्जुन की ऐसी क्या परिस्थिति थी, तो भगवान थे ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। मैं चैट पढ़ रहा था, आप सब बिल्कुल सही लिख रहे थे कि ये गीता के अंदर 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक है ना। और इसमें 4 लोग हैं, अर्जुन, कृष्ण। वैसे तो कई सारे लोग हैं, पर जिन्होंने गीता सुना और जो डायरेक्ट थे वहां पर, अर्जुन, कृष्ण, धृतराष्ट्र और संजय। तो ये भी बताया जाएगा किसने कितने श्लोक बोले, है ना। और 18 अध्याय में टोटल 700 श्लोक डिवाइडेड है। तो हर एक जो क्लास होगा वो लगभग लगभग मान के चलिए 90 मिनट्स का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का। अगले अगले संडे से 1 घंटा 30 मिनट का सेशन होगा, और एक क्लास में पीपीटी दिखाया जाएगा। हर सेशन का पीपीटी होगा, और एक सेशन के अंदर एक चैप्टर कवर किया जाएगा। अगर वैसे देखा जाए, अगर गीता को विस्तृत रूप से पढ़ा जाए, तो एक चैप्टर को पूरा करने के लिए 3 4 घंटे भी कम है, क्योंकि उसमें ये एक चर्चा का विषय है भगवत गीता। पर फिर भी इसको इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि 1.5 घंटे के अंदर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा 90 मिनट्स के अंदर उस चैप्टर के जितने श्लोक्स हैं उसको
में जितने इम्पोर्टेंट श्लोक है और उसमें क्या दिया गया है, और हमारे लिए उसमें क्या-क्या आवश्यक होगा, एप्लीकेशन होगी, ज़रूरत होगी, शिक्षाएँ होंगी, वो बताई जाएगी। तो बस उसी के लिए हमको यही ध्यान रखना है कि हम समय पे जॉइन करें। जैसे कि मान लीजिए समय है 5:30, तो 2-3 मिनट पहले ही आ जाइए, 5:27 पे आ जाइए, 5:28 पे आ जाइए। इसके दौरान, कोर्स के दौरान, हालाँकि ये कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री कोर्स है, पर फिर भी अटेंडेंस बनाई जाएगी, ठीक? सबकी अटेंडेंस बनाई जाएगी कि कौन कितने सेशन अटेंड कर रहा है। दूसरा कि अ, हम आशा करेंगे कि कोर्स के दौरान सब अपना समय पर आएँ और अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, जैसा अभी आज भी देख सकते हैं आपकी खुद 1 या 2 लोगों ने सिर्फ वीडियो ऑन रखा हुआ है ना? तो इससे क्या रहता है ना, इससे सेशन इंटरैक्टिव नहीं हो पाता है। अब पता नहीं ना अब पता नहीं ना बाकी लोग, कमलेश प्रसाद जी जो बता रहा हूँ ना, उसको एक बार ध्यान से सुनिए, फिर प्रश्न पूछिएगा। कमलेश प्रसाद जी, आप जो बता रहे हैं ना, उसको एक बार ध्यान से सुनिए, फिर वो जो प्रश्न आएगा ना, उसके बाद फिर प्रश्न डिस्कस करेंगे। चैंटिंग का, रीडिंग का, ये सब बताया जाएगा। पहले अभी ध्यान से जो बताया जा रहा है उसको सुनिए, ठीक है? क्योंकि कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में प्रश्न पूछेंगे कि बताया नहीं गया, ये नहीं हुआ। ओके? तो अभी चैट बॉक्स को आप बंद कर दीजिए प्रभु, है ना? चैट बॉक्स को हटा दिया, अभी आप चैट बॉक्स पे कोई नहीं, अभी थोड़ी देर तक नहीं लिखता। तो अब इसमें क्या रहेगा कि अटेंडेंस होगा, और अटेंडेंस को दिखाया जाएगा हर एक दूसरे सेशन में कि आप आ रहे नहीं आ रहे। तो प्रयास कीजिए कि कोई सेशन मिस ना करें, क्योंकि हर एक अध्याय दूसरे अध्याय से लिंक है। पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। तो अगर लिंक रहेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि जो गीता जब हुई थी महाभारत में, वो एक वार्तालाप की तरह हुई थी। कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, फिर अर्जुन सुन रहे थे, फिर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, फिर कृष्ण बोल रहे थे। तो वो बात बात थी, वार्तालाप थी, कि वो कुछ बता रहे हैं, फिर मेरा मन में प्रश्न आ रहा है, फिर मैं पूछ रहा हूँ, फिर वो कुछ बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो सारे जो श्लोक थे आपस में कनेक्ट हैं। पर जब भगवत गीता का मतलब उसको लिखा गया, तो उसको 18 अध्यायों में बाँट दिया गया। पर हर एक श्लोक, हर एक अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड है। 18 अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सारे श्लोक पहले से लेके 700 तक एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? क्योंकि वार्तालाप हुआ था ना। महाभारत में तो अर्जुन कृष्ण नहीं बोले ना, चलिए पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं। चलिए अर्जुन, दूसरा अध्याय हो गया, तीसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं था। वो वार्तालाप चल रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो जाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं है कृष्ण, अरे अर्जुन लड़ो, अरे नहीं हो पाएगा, ऐसे-ऐसे करके क्या वार्तालाप थी। तो इससे पता चलता है कि 18 अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड है, और पूरे श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बताया जाएगा कि श्लोकों में क्या लिंक है, कैसे कनेक्टेड है ना? और जैसे आप जानते हैं कि एक अध्याय में एक 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 सेशन के अंदर एक अध्याय लिया जा रहा है। तो 18 अध्याय को करने के लिए 18 सेशन, 18 सेशन मतलब हो गया लगभग 4.2 मंथ्स, 4 महीना, 18 वीक्स हो गए ना, तो 4 महीने। तो इसको आपको अच्छे से अटेंड करना है, साथ में कुछ होमवर्क दिया जाएगा, है ना? तो हालाँकि इस कोर्स को अ, पेड नहीं रखा गया है, इस कोर्स को फ्री रखा गया है। पर फिर भी इसको डिज़ाइन इसी प्रकार से किया गया है कि आपको जो होमवर्क दिया जाए वो आप करके आओ। इस प्रकार से कि जैसे कि आपने इसके लिए, कोर्स के लिए बहुत पैसा दिया है, तो आपको सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि जब पैसा देते हैं तो क्या रहता है ना, सीरियस रहता है व्यक्ति, कि अरे मेरा बहुत पैसा गया है, इसको अच्छे से पढ़ता हूँ, होमवर्क को करता हूँ, है ना? तो उसी सीरियसनेस के साथ इस कोर्स को करें। तो हर हफ्ते कुछ कोर्स दिया जाएगा और क्विज़ होगा, है ना? क्विज़ में 20 या 25 क्वेश्चन होंगे सेशन के बाद, वो क्विज़ को करना होगा हमको, ओके? और कुछ श्लोका पढ़ने के लिए दिए जाएँगे,
कुछ पढ़ने के लिए दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा भगवत गीता का हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और कुछ श्लोका दिया जाएगा, कुछ होमवर्क दिया जाएगा पढ़ने के लिए, करने के लिए। तो आशा किया जाएगा कि आप उस होमवर्क को करेंगे। वो छोटा होमवर्क होगा, 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं होगा। डेली 2 दिन 2 मिनट भी बैठेंगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। कहने मतलब है कि 15 मिनट का होमवर्क होगा, वो अगर आप पढ़ के आएँगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हर सेशन के बाद क्विज़ होगा। तो क्विज़ में हम टॉप 8 और टॉप 10 स्कोरर निकाला करेंगे ग्रुप के अंदर ही। कि जैसे आपने आज क्विज़ दिया, तो क्विज़ में हम आज या कल सुबह तक, अगले दिन तक टॉप 8 और टॉप 5 या टॉप 8 या टॉप 10 स्कोरर निकाला करेंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा क्विज़ दिया, इनके 25 में से या 20 में से इतने मार्क्स आए। और फिर पूरे जब 18 अध्याय हो जाएँगे, 18 सेशन हो जाएँगे, तो उसमें आप फिर देख पाएँगे कि उसमें से हम टॉप 3 व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे, टॉप 3 क्विज़ के टॉप 3 जो लोग होंगे, और फिर उनको हम गिफ्ट देंगे। गिफ्ट जो रहेगा वो सरप्राइज़ रहेगा, वो हम सेशन के एंड में जब बताएँगे तो उनको हम तीनों को गिफ्ट देंगे। ओके? तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कोई क्विज़ मिस ना हो, क्योंकि अगर आपका कोई क्विज़ मिस होता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। जो जो व्यक्ति 18 के 18 क्विज़ देगा, है ना? उसी में से विजेता चूज़ किया जाएगा। तो हर सेशन में से टॉप 10 या टॉप 8 निकाला जाएगा, पर जब फाइनल गीता का कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा तो टॉप 3 निकाले जाएँगे, है ना? हो सकता है आज के इस बार 20 में से 18 आ गए हों, एक बार 15 आ गए हों, एक बार 12 आ गए हों, एक बार 13 आ गए हों, ऐसे-ऐसे करके। तो टॉप 18 के लिए देखा जाएगा। ओके? तो इसको शिक्षा की तरह लेना है, कथा की तरह नहीं। आए, सुना, नमकीन खाई, चाय पिए और चले गए। आए, सुना, नमकीन खाई, चाय पिए, चले गए, ऐसे नहीं। शिक्षा की तरह लेना है, तो शिक्षा की तरह शिक्षा मतलब कॉपी पेन, नोट्स होने चाहिए। हमारे पास सबके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, है ना? अच्छे से नोट्स बनाने हैं कि क्या बताया चैप्टर 1 में, क्या बताया चैप्टर 2 में, ओके? तो इसको शिक्षा की तरह लेना है, नोट्स बनाइए, ताकि आप अपने से लोग कनेक्टेड लोगों को भी बता पाएँ, है ना? कि क्या सीख रहे हैं क्या? क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स होगा। ये सारे कोर्सेज़ बीटेक में, आईआईटी के कॉलेजेस में, एमटेक के कॉलेजेस में, एनआईटी के कॉलेजेस में बीटेक, एमटेक में पढ़ाया जाता है ना? इसी में से प्रिंसिपल्स निकाले जाते हैं। बीटेक और कॉलेजेस के अंदर एमबीए के कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट के और बिज़नेस के प्रिंसिपल्स निकाले जाते हैं, है ना? इम्पोर्टेंट। तो भगवद गीता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो इसको सबको पढ़ना चाहिए, तो ये सबको अपॉर्च्युनिटी दिया जा रहा है इसका एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए, ताकि आप इसको पढ़ें और एक कम से कम इस कोर्स के दौरान आपको आइडिया लग जाएगा कि भगवद गीता में है क्या चीज़। आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, इसकी हम आशा करते हैं। आपको इतना आइडिया दे देंगे कि ताकि आप अच्छे से इसको जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कोर्स के बाद कि भगवद गीता में वास्तविकता में क्या दिया गया है, अर्जुन की और कृष्ण की क्या परिस्थितियाँ हैं। ओके? और व्हाट्सएप ग्रुप में जो इतना भी मैसेजेस डाला जाएगा, तो उसको आप रेगुलर देखते रहिए, क्या मैसेज में क्या डाला जा रहा है। तो हर सेशन के बाद जो भी सेशन होगा उसकी उसकी उस सेशन का फ़ाइल डाल दिया जाएगा, जो पीपीटी का जो पीडीएफ होगा, वो डाल दिया जाएगा रिज़ल्ट के साथ, ताकि आप उसको पूरा जो वीक गया उसको पढ़ सकें कि सेशन में क्या था, है ना? रिकॉर्डिंग अभी नहीं दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग कोर्स के बाद दिया जाएगा, ओके? पर कोई व्यक्ति रेगुलर क्लासेस में आ रहा है और उनका 1 या 2 सेशन छूट जाते हैं सपोज़ बीच में, तो उनको पर्सनली रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो हमारे सेशन के 2 कोऑर्डिनेटर होंगे, जैसे कि एक होंगे हमारे सतीश प्रभु, जो कि अभी आप सबको अनाउंसमेंट कर रहे थे, और संजीत प्रभु। तो आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनसे पर्सनली मैसेज करके रिकॉर्डिंग ले सकते हो कि मैं डेली आ रहा था, पर मेरा सेशन 1 छूट गया या दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया। तो पर्सनली देंगे, ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं डाला जाएगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग डालने से ये होता है कि जब रिकॉर्डिंग डाली जाती है तो फिर व्यक्ति बोलेगा कि अरे रिकॉर्डिंग तो आ ही रहा है, अपनी मर्ज़ी से सुन लूँगा कभी भी,
है ना? खाना बनाते हुए, घूमते हुए, बाइक चलाते हुए, ऑफिस आते जाते, कैसे मर्जी करके सुन लूंगा। तो फिर वो लाइव क्लास का वो जो मजा होता है वो नहीं है। ओके, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। 2-3 मिनट पहले ज्वाइन कीजिएगा, एजुकेशन की तरह लीजिएगा इसको। क्विज दिया जाएगा तो क्विज को सबके सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्विज भरिएगा। हम टॉप 10 पार्टिसिपेंट निकालेंगे और लास्ट में टॉप 3 पार्टिसिपेंट, और टॉप 3 पार्टिसिपेंट को गिफ्ट दिया जाएगा, है ना? काफी अच्छा कुरियर किया जाएगा गिफ्ट उनको। और ये जो सेशन होगा 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का, और 18 सेशंस में 18 चैप्टर कवर किए जाएंगे। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। जो पहला अध्याय होगा तो 15 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। हालांकि उस दिन 15 अगस्त रहेगा, तो मैं आशा करता हूँ कोई पतंग वतंग तो नहीं उड़ाएगा यहाँ पर, पता नहीं, या कोई बिजी तो नहीं होगा 15 अगस्त वाले दिन। तो आप सब आएंगे 15 अगस्त को, क्योंकि लगभग कुछ ना कुछ रहता है लोगों का प्रोग्राम। ओके, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा। और इसमें क्या होगा, मैं आपको क्विज का एक पैटर्न बता देता हूँ कि जो क्विज होगा उसमें से 10 क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे जिस दिन जो आपका सेशन होगा, और 10 क्वेश्चन पिछले चैप्टर में से आएंगे जो आपको होमवर्क दिया जाएगा पढ़ने के लिए, है ना? कि एक तो सेशन जो हुआ 10 क्वेश्चन उसमें से आ गए, 10 क्वेश्चन आएंगे, या 10 या 15 को जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आधा आधा बांटा जाएगा। आधे क्वेश्चन उस दिन के उस सेशन में से होंगे, आधे क्वेश्चन पिछला जो सेशन, पिछला जो चैप्टर हुआ है उसका जो होमवर्क दिया गया है उसमें से होंगे। तो अगर आप सेशन कर लेते हैं तो आप आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, पर अगर आप होमवर्क नहीं किया, आपने होमवर्क जो दिया गया था उसको नहीं पढ़े, तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर। तो सारे सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क मतलब जो भी 15-20 मिनट के लिए जो दिया जाएगा रीडिंग के लिए वो आपको करना होगा। ओके, यस। क्विज इंग्लिश में होगा, क्विज दोनों भाषा में होगा। जनरली हिंदी में भी, हिंदी में रहेगा, क्योंकि हिंदी लगभग सबको समझ में आ जाती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर देंगे, है ना? रितेश और संजीत को आप नोट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर देंगे ताकि उसको आप अच्छे से दे सकें। यस, वो बोथ लैंग्वेजेस में रहेगा कुछ, हिंदी और इंग्लिश। बस दो ही लैंग्वेज में रहेगा और कोई थर्ड लैंग्वेज में नहीं, हिंदी और इंग्लिश। और कोई प्रश्न है आपका? मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, कि आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई चैट पर लिख पाए। अब आपको अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप या तो पहले हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और आपके पार्ट पे बस एक चीज रहेगी, बस आपको वीडियो ऑन करके बैठना हो, उसमें देखते हैं कौन कितना खरा उतरता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कमलेश जी। बोल रहे हैं प्रभु जी 6 बजे से कीजिए ना, सेशन अच्छा रहेगा। ये जो टाइम रखा गया है ना वो सुटेबल है प्रभु, 5:30 से 7 बजे तक। अगर 90% ऑडियंस बोलती है, अगर 90% ऑडियंस बोलती है कि 6 बजे से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 बजे से कर देंगे। पर 5:30 to 7 ये टाइम है, बहुत सुटेबल टाइम है। हमने इसी में डिवाइस कोर्स भी किया था, तो मैक्सिमम ऑडियंस कंफर्टेबल थी। ओके, आप 6 बजे आ जाइएगा। तो 5:30 से लेकर 7 बजे तक हमारा एक पर्सनल से ये सेशन, प्रीवियस सेशन एक्सपीरियंस है कि जो 5 से 7 का समय रहता है ठीक रहता है। बाकी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, 5:30 ठीक रहेगा ना सबके लिए? ये पीडीएफ दिया जाएगा कोमल कुमार भारती, इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ दिया जाएगा, हम दे देंगे भगवद गीता का पीडीएफ, इंग्लिश और हिंदी। ओके, और कोई प्रश्न?
तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो होप एवरीवन इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सबको क्लियर हो गया है कोर्स के लिए। तो आशा करते हैं अगले हफ्ते से आपको देखेंगे, मिलेंगे। एक प्रश्न है। कौन? राकेश कुमार शर्मा बोल रहे हैं महोदय, हाँ जी, सक्षम दिख रहा है। तो हाँ जैसे जी। पीडीएफ 15 अगस्त के पहले हम लोग को प्राप्त होगा या 15 अगस्त को पहली कक्षा प्रारंभ होगी उसके उपरांत? पीडीएफ पहले ही दे देंगे हम आपको। पहले सेशन का जो क्विज होगा ना, तो उसमें तो जनरली कोई होमवर्क नहीं रहेगा, वो उसके बीच उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो पहले ही अध्याय के होंगे, जो कि सेशन होगा लाइव। और पर हम पीडीएफ पहले ही दे देंगे, अगर आपकी सबकी रुचि हो तो पहले भी पढ़ना उसको चालू कर सकते हैं, पीडीएफ हाँ, पहले ही डाल देंगे। तो वही जो पीडीएफ और पीपीटी जो बोल रहे थे आप, यदि पहले प्राप्त हो जाए फर्स्ट सेशन का, तुम लोग पहले से अध्ययन करके आए तो क्लियर होगा पहला सेशन का। पीपीटी जो होगा वो पीपीटी सेशन के बाद डाला जाएगा, हर सेशन के बाद डाल देंगे। ठीक ठीक ठीक। पीडीएफ जो होगा भगवद गीता का वो पहले डाल देंगे, और एक बार सेशन हो जाए उसके बाद ठीक, सेशन का पीडीएफ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, ओके। 7 बजे से पहले क्लास हो जाएगा, मेरा क्लास रहेगा 7 बजे। नव्या जी क्लास पूरा प्रयास करेंगे 90 मिनट्स में कवर करने का। हालांकि वो जो चैप्टर्स रहते हैं काफी बड़े भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं, तो 90 मिनट्स में कंटेंट को कवर करना एक वो रहता है, एक एक बेसिक चैलेंज रहता है स्पीकर के लिए। पर फिर भी प्रयास करेंगे कि 90 मिनट्स में कवर करते हैं 5:30 से स्टार्ट करके, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि कुछ चीजों के लिए 10-15 मिनट एक्सटेंड करना पड़ता है, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसके साथ, कंटेंट के साथ कुछ चीज आवश्यक हो जाती है। और हम ट्राई करेंगे कि 90 मिनट्स में पूरा हो जाए। और अगर मान लीजिए आपको 7 बजे छोड़ना भी पड़ता है तो आप छोड़ दीजिएगा, और आप पर्सनली आप फिर क्या कर सकते हो, आपको हम वो दे देंगे, ऑडियो दे देंगे। वैसे 7 बजे पूरा हो जाएगा। एग्जाम होगा वो पीडीएफ से ही होगा, एग्जाम सेशन से भी होगा, और जो होमवर्क दिया जाएगा उससे भी होगा, और जो होमवर्क होगा वो पीडीएफ से ही होगा भगवद गीता। प्रभु जी आपसे मिला कैसे जाए, मिलना चाहते हैं आपसे। आप संजीत प्रभु से यहाँ पे या सतीश प्रभु से पता कर लीजिए, हम अभी यहीं नहीं, रहते हैं। सितंबर में, हाँ, सितंबर में मिलना चाहते हैं आपसे, सितंबर मिल लीजिए, मंथ। मिल लीजिएगा, इसमें क्या बड़ी बात, मिल लीजिएगा। ठीक। ओके, हाँ, ठीक है। तो हरे कृष्णा, तो आप सबसे हम मिले। ये यस रजनी जी, रजनी हर्षा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, टेंशन मत लीजिए, यस। मेरा एक प्रश्न है हाँ जी। कि भागवत गीता में जैसा कि कहा गया जीव हत्या महापाप, इन कुछ जीव ऐसे होते जैसे मच्छर, उनको मारना भी पाप है? ये सारे प्रकार के क्वेश्चन माता जी आपके जब कोर्स होंगे ना क्लियर हो जाएंगे, कोर्स होगा तो क्लियर हो जाएगा। और बस इतना इतना आइडिया दे देते हैं कि किसी को भी मारना पाप है, क्योंकि जीवन हमने नहीं दिया तो मारेंगे क्यों? हाँ, ये बात तो सही है। जब हमने जीवन नहीं दिया तो मारे क्यों? बेस्ट है ना कि हाँ। दूर रहे, मारने की आवश्यकता क्या है? प्रणाम हम प्रभु किसी को, जी, है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो बाकी जितने भी कोर्स होंगे ये सारे क्वेश्चन आप पे कवर हो जाएंगे। जी। हाँ जी, रजनी जी, रजनी हर्षा और तारास गैलेक्सी। हेलो हाँ जी। सर, मुझे आज के सेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है सर। आपने पढ़ाया था ना लास्ट सेशन में एक सर, उससे मुझे कुछ मतलब क्वेश्चन आपसे पूछना। ओके, तो वो डिवाइस से जो आप बोल रहे हैं, यस सर। तो आप क्या कर सकते हो ना, उसको आप अगर टाइप करके भेज दें, जो संजीत यहाँ पर सतीश हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको अगर आप टाइप करके भेज दीजिए तो हम आपको आंसर भेज देंगे, चलेगा? आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन, तो हम आपको आंसर भेज देंगे। ऑडियो ऑडियो होता है ना व्हाट्सएप में, ऑडियो बोल करके भी सेंड कर देंगे अगर आप कोऑर्डिनेटर्स को, तो हम आपको आंसर भेज देंगे। सर उसके कंटेंट से सर सिंपल एक क्वेश्चन था
जो आपने सर बोला था ना कृष्ण जी के 16,000 वाइफ थी, तो हाँ, सर हम इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? मतलब ये इस चीज को हम सही कैसे मान सकते हैं? ये 16,000 वाइफ होना सही है या नहीं है? जस्टिफाई करना कि होना सही है नहीं है कि आज भी अगर आप देखेंगे तो कई लोग हैं जो एक से ज्यादा वाइफ के साथ अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। तो जस्टिफिकेशन का बस इतना है कि जो भगवान थे तो उसके पीछे एक पास टाइम था कि वो जितनी भी 16,108 रानियां थी, भगवान ने उनको क्यों रखा था अपने साथ। क्योंकि जब आप कृष्णा पास टाइम पढ़ते हो तो भागवतम का एक ग्रंथ आता है, तो उसमें एक असुर था। तो असुर ने क्या किया था, सारे राजाओं की जो बेटियां थी, पुत्री थी और रानियां थी, उसको कब्जे में किया हुआ था, पुत्रियों को, और उसको एक गुफा में बंद किया हुआ था। जिसे कहते हैं ना, जैसे कि पहले के लोग होते थे जो कि तरुण स्त्रियों को उठा के ले जाते थे, नॉर्मल रहता है। तो जब कृष्ण ने उनको बचाया था, भागवतम में एक कथा आती है, जब कृष्ण ने उनको बचाया था तो उनकी साइड से गुहार थी कि हमको इस राक्षस ने गुफा में रखा हुआ है, अब हमसे कौन शादी करेगा, हमसे कौन रिश्ता बनाएगा। क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि इवन अभी भी कि कोई अगर लेडी होती है या स्त्री घर से बाहर रहती है ये सब, तो उसको गांव जो होता है बड़ी जल्दी बहिष्कार कर देता है उसका, उस पर इतना विश्वास नहीं किया जाता। हालांकि अगर आप शहर की साइड जाएंगे मॉडर्न जमाने में, इतना चीजें, इतना इसको स्ट्रिक्टली इतना पालन नहीं किया जाता। तो वो जो 16,108 रानियां थी, उन्होंने बोला कि अब कौन होगा हमसे जो शादी करेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा। तो कृष्णा ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या किया, उनके साथ विवाह संबंध स्थापित किया। पर उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, हमें ये देखना पड़ेगा, जिसमें अगर हम जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, कि कृष्ण 16,108 रानियों के साथ एक साथ उपस्थित रहते थे हर जगह, है ना। एक 16,108 रानियों के साथ एक साथ उपस्थित रहते थे, और सबके लिए उन्होंने हीरे जवाहरात के महल बनवाए थे, 16,108 के लिए, सबके लिए सेपरेट। और वो 24 आवर टाइम वंस, एक बारी में, मतलब सबके साथ है, 16,108 लोगों के साथ है। तो ये क्वालिटी था कृष्ण का। कृष्ण अपने आप का विस्तार कर सकते हैं, हजार में, लाखों में, करोड़ों में, क्योंकि भगवान इस संसार को चला रहे हैं, तो विस्तार करने में कितने, क्या बड़ी बात है। तो उसके साथ एक साथ रहते थे, सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की हुई थी, हीरे जवाहरात मोती के महल थे, इतने महंगे महंगे महल थे कि आप ब्रह्मांड खरीद सकते हो पूरा, है ना। और उन्होंने उसमें फिर गृहस्थ आश्रम के प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को बताया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आज भी हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है तो काफी मेहनत लगती है उसके अंदर, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, क्योंकि उसके लिए काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और हम एक बारी में एक ही जगह प्रेजेंट रहेंगे तो हम अपनी एक्टिविटीज को भगवान की एक्टिविटी से कंपेयर करते हैं, इसलिए ऐसा सोचने में डिफिकल्टी होती है कि ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज कुछ एक्टिविटी हमारे लिए पॉसिबल नहीं। आज भी आप लोग देखोगे कम से कम 10, 11, 15 वाइफ होती हैं, या फिर शादी करता है व्यक्ति। कुछ अरब में देखोगे आप, कभी कभी न्यूज में देखोगे 50-50 वाइफ के साथ 150-150 पुत्र। लोग प्रयास तो करते हैं, पर उनके हमारे हमारे एक लिमिटेशन रहता है, पर भगवान का लिमिटेशन नहीं। ओके। और दूसरा ये है कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, ये हम गीता के कोर्स में देखेंगे आगे जाके, कि क्रिएशन पूरा का पूरा भगवान ने ही किया है, भगवान सबके कारण है। तो पहली बात, वो जितनी भी 16,108 रानियां थी, वो भगवान की ही थी। भगवान ने ही जब सृष्टि की रचना करी है, चाहे ये संसार हो चाहे कुछ हो, तो भगवान अपनी अपनी एनर्जी के साथ, वो भगवान की शक्ति कहलाता है, भगवान अपनी एनर्जी के साथ कुछ भी करे। हमारा तो नहीं था ना वो, मतलब हमारा क्या लेके गए भगवान कि हमारे को इतना दिक्कत हो रहा है, हमारी तो एनर्जी थी नहीं वो। जैसे वो पूछे आपका क्या ले गए, मतलब अगर एक सिंपल भाषा में पूछा जाए कि आपके रिश्ते में वो कौन लगते थे, कि भगवान को जस्टिफाई करना पड़े कि मैंने क्या किया है, 16,108 लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, हमसे तो कोई रिलेशन था नहीं उनका। तो भगवान ने ही सृष्टि की रचना की, भगवान ने ही सारा संसार बनाया, भगवान ही अपनी एनर्जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं।
आप भी अपना एक्सपेंशन कर लीजिए, आप भी अपने अलग से एनर्जी क्रिएट कीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए। तो इस का पर्पस ही यही है कि भगवान प्रिंसिपल बता सकें कि कैसे एक व्यक्ति को एक संसार में रहना चाहिए। और भगवान वहाँ पर इस तरीके से नहीं रह रहे जैसे एक संसार में हम लोग रहते हैं, है ना? भगवान ने वहाँ पर एक प्योर गृहस्थ आश्रम के प्रिंसिपल्स को सिखाया है, कैसे एक व्यक्ति को जीना चाहिए। और भगवान की एनर्जी थी, भगवान कुछ भी करे। भगवान ने क्रिएशन, भगवान ने अब मैंने ही मान लीजिए घर बनाया है। हालाँकि मैं घर में सिर्फ कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ईंट, पत्थर, बजरी ये सब मैंने नहीं बनाया, इस संसार में पहले से पड़ा है। मैं क्या करता हूँ, बस कुछ लेबर को बुलाता हूँ, पैसे देता हूँ, घर बना देता हूँ और उसमें रहना, एन्जॉय करना चालू कर देता हूँ। जब एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने घर बनाया है, मेरा पूरा अधिकार है इस घर को एन्जॉय करने का, तो भगवान बनाएँगे तो सारा तो संसार ही मैंने बनाया है। संसार क्या, एक आत्मा ही मेरा अंश है। 16,108 रानियाँ क्या, अनगिनत आत्माएँ भगवान का अंश हैं। तो भगवान के ही जब अंश हैं, तो भगवान उनके साथ किसी प्रकार का संबंध रखें, तो इसमें हमको क्या रहना चाहिए, हमको इतना इश्यू नहीं होना चाहिए। पर हाँ, ये है, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है ना मटेरियल वर्ल्ड का, भौतिक संसार का, ऐसे मटेरियल वर्ल्ड होता है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। हम यहाँ के मटेरियल वर्ल्ड के चेतना को भगवान के ऊपर लागू कर देते हैं। हम 2 काम करते हैं, या तो भगवान को अपने स्तर पे ले आते हैं और फिर सोचते हैं, या फिर खुद को भगवान के स्तर पे लेके जाते हैं फिर सोचते हैं। 2 काम करते हैं हम। या तो बोलेंगे कि भगवान आप नीचे आ जाओ, आप मनुष्य हो। आप बताइए आप कैसा कर सकते हो? मैं तो कर नहीं सकता ये काम। आप कैसे कर सकते हो? या फिर हम क्या करेंगे, हम खुद भगवान के पोज़ीशन पे जाएँगे कि भगवान अब मैं भी भगवान हूँ, अब आप भी मज़े करो, मैं भी मज़े करूँगा। तो ये 2 कार्य हम करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना? तो अदरवाइज़ तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, भगवान ने कालिया नाग को भी मारा, भगवान ने अघासुर को भी मारा। तो भगवान के पास इतनी शक्ति है ना, भगवान ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओके? तो इस प्रकार से इस चीज़ को समझना है। हम अपना यहाँ का जो मटेरियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, वो भगवान के ऊपर सुपर इम्पोज़ ना करें, मतलब भगवान के ऊपर ना लाएँ। और भगवान को पहले अच्छे से जानें, है ना? कृष्ण को अभी हम अच्छे से जानते नहीं हैं। हमने जो भी कृष्ण के बारे में सुना है, या तो वो टीवी सीरियल से सुना है, या चलते-फिरते लोगों से सुना है, या व्हाट्सएप मैसेजेस से सुना है, या यूट्यूब की वीडियो से सुना है। पर कृष्ण है कौन? वास्तविकता में उनका क्या कैरेक्टर है? उन्होंने ऐसा क्या किया? वो जानना बहुत आवश्यक है इस प्रश्न के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए। तब हम देखेंगे, है ना? ओके? सो हरे कृष्णा, दिस इज़ फॉर टुडे। इस कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी एक बात बोले आपसे, ठीक है? प्रभु इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है, सेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स को, हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। इस कोर्स से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो। आज हम मतलब फिलोसॉफिकल सिंपल सा है। डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, हाँ? आज हम सिंपल सा है। आज हम कोई भी फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं, फिलोसफी नहीं, सिंपल बात बोल रहे थे प्रभु जी। क्योंकि मैं बोले जानता हूँ आप सब में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत कुछ जानते होंगे, है ना? जो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीरियल, यूट्यूब ये सब कोई न कोई वेद शास्त्र कुछ न कुछ पढ़ के बैठे होंगे। तो प्रयास कीजिए कि जो 18 सेशन में गीता में बताया जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनें और फिर उसमें से प्रश्न पूछें। ओके? आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा सेशन के दौरान। नहीं, प्रभु जी हम बोलना चाहते हैं कि भगवान को कैसे प्रत्यक्ष रूप से देखने मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि बार-बार इस जन्म में आना ना पड़े पृथ्वी पर? वो भी इस कोर्स के दौरान बताया जाएगा। झंझट से ही ओके? मुक्ति। इस कोर्स के दौरान बताया जाएगा। बस थोड़ा-सा आपने इतना वेट किया है इस प्रश्न के लिए इतना समय तक, अब भगवान ने आपको वो अपॉर्च्युनिटी दिया है तो थोड़ा-सा और वेट कर लीजिए। ओके? और एक बात, हरे कृष्णा।